उतने ही उसमें शून्यक होते हैं। अगर कोई बहुपद द्विघात बहुपद है तो उसमें 2 शून्यक होंगे, अगर कोई बहुपद त्रिघात बहुपद है तो उसमें कितने शून्यक होंगे? 3। तो यहाँ पे आपको पावर दिखाई पड़ रही है सबसे ज्यादा वाली 3, यानी ये कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है, यानी कि इसमें शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। तो 3 शून्यकों में से 2 शून्यक आपको दिए गए हैं, आपको तीसरा शून्यक निकालना है। तो तीसरा शून्यक निकालने के लिए आपका जो ये बहुपद दिया गया है इसकी तुलना हम करेंगे इससे। तो लिखेंगे सर्वप्रथम दिए गए बहुपद की तुलना, दिए गए बहुपद की तुलना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर अब इसमें जो आपका a निकल आएगा, a क्या होगा? x क्यूब का जो गुणांक होता है वो आपका a कहलाएगा, और इस तरीके से a आपका निकल आएगा 1। b निकलेगा आपका जो x स्क्वायर का गुणांक होता है त्रिघात बहुपद में वो आपका कहलाता है b निकलेगा 5। c जो आपका x का गुणांक होता है वो c कहलाता है -2, और जो d है वो अंतिम अचर पद कहलाता है d, तो ये हो जाएगा -10। अब जो शून्यकों का योगफल होता है द्विघात बहुपद में होता था अल्फा प्लस बीटा, वो हो जाता था -b/a। अब हम त्रिघात बहुपद में बात करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, आप इसे योगफल से भी निकाल सकते हैं और गुणनफल से भी निकाल सकते हैं। ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों के मान दिए गए हैं। अल्फा जो आपका पहला शून्यक है, बीटा जो आपका दूसरा शून्यक है, और गामा आपको निकालना है, तीसरा शून्यक आपको निकालना है। -b, तो b दिया गया है 5, यानी हो जाएगा -5। a हो जाएगा आपका 1, a कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा √2 प्लस माइनस का √2 प्लस गामा इक्वल टू, ये गामा है 5/1 नहीं लिख सकते हैं, ये प्लस और माइनस आपका कट जाएगा, और इस तरीके से गामा की वैल्यू क्या निकल आएगी? 5। गामा की वैल्यू क्या निकलेगी? 5। इस क्वेश्चन में दिया गया था इसके सभी शून्य ज्ञात कीजिए। सभी का मतलब त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे और 2 शून्यक दिए गए, तीसरा हम लोगों ने इसको सॉल्व करके निकाल लिया।